हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन और कमाल का फर्टिलाइजर जो कि हर किस्म के पौधों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले हों, सब्जियों वाले पौधे हों, बेलें हों या फिर डेकोरेशन वाले पौधे जो हम यूं ही घर पे लगाते हैं खूबसूरती के लिए, किसी भी किस्म के पौधे हों आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो चलिए फिर महंगे महंगे फर्टिलाइजर छोड़िए, घर पे ही बिल्कुल फ्री में आप किसी एक चीज से 2 फर्टिलाइजर किस तरह तैयार कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। वेलकम टू माय चैनल जेनिफर टिप्स। तो फ्रेंड्स, वो एक चीज़ जिससे मैं आज 2 फर्टिलाइजर तैयार करने वाली हूँ वो है काउ डंग कंपोस्ट, यानी कि गोबर की खाद। ये ड्राई फॉर्म में है, ये आपको कहीं से भी इजीली मिल जाती है। ये ड्राई फॉर्म में है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने इसे बाल्टी में डालने के बाद बाल्टी को पानी से भर दिया था और 3 से 4 दिन के लिए इसे कवर करके रख दिया था। आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं इसमें से तमाम पानी जो है दूसरी बाल्टी में डाल दूँगी, पानी अलग कर दूंगी और खाद को अलग कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसे भिगो के रखने की 2 से 3 वजूहात थी। सबसे पहली और बड़ी वजह ये थी कि गोबर के अंदर जो है गर्माइश होती है और उसके साथ जो है हर पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। अगर हम डायरेक्ट डाल देते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे भिगो के रखने का मकसद यही था। इसके अंदर से जो गर्माइश थी वो ख़त्म हो चुकी है, इसकी तासीर ठंडी हो गई है। अब आप इसे बिला झिझक किसी भी पौधे पे, कोई भी सेंसिटिव पौधा है या फिर पनीरी है या बड़ी बेल है या कोई बड़ा दरख्त है, किसी भी पौधे पे आप इसे बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है। और दूसरी वजह ये थी कि ये तो बहुत सॉफ्ट और नरम हो गया। वैसे इसकी गुठलियाँ सी तोड़नी बहुत मुश्किल हो जाती हैं और अच्छी तरह से डल भी नहीं पाती। इस तरह से 2 से 3 स्पैचुला भरते जाएं और इसे डालते जाएं फैला के गमले में और मिट्टी के साथ हल्की हल्की इसकी गुटाई करते जाएं। ये इजीली डल गया है। अब जब इसमें वाटरिंग होगी तो इसका असर रूट्स तक अच्छी तरह से मिल जाएगा पौधों को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं तमाम पौधों में डाल लेती हूँ। और अब चलते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की तरफ। तो सेकंड फर्टिलाइज़र किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने गोबर के अंदर से पानी निकाल के जो साइड पे रख दिया था, इसी पानी के अंदर मैं किचन के तमाम वेस्टेज डेली बेसिस पे डालती गई। चाहे वो फलों के छिलके हों, चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, चाहे वो अंडों के छिलके हों, या फिर मेरे गार्डन के जो सूखे जले पत्ते जो गिर जाते हैं गार्डन में, वो तमाम डालते जाना है आपको। मैं इसी तरह डेली डालती गई और 10 से 15 दिन के लिए तमाम किचन के वेस्टेज इसमें डाल लेने के बाद मैंने इसे पानी से भर दिया। और जब भी इसमें कोई चीज़ आपको डालनी है, इसे अच्छी तरह से किसी भी चीज़ से, लकड़ी की मदद से मिक्स कर लें, हिला लें और इसे कवर करके रख देना है। तो फ्रेंड्स, इसे फर्टिलाइज़र को तैयार करते हुए मुझे 15 दिन हो चुके। आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। यूज़ करने के लिए मैंने 4 पानी की बाल्टियाँ भरी हैं ताकि मेरे तमाम पौधों में ये पूरा आ जाए। इस पर मैंने एक मलमल का टुकड़ा बिछा दिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। 1 पानी की भरी हुई बाल्टी में 2.5 मग जो है मैं ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। क्योंकि ये प्योर हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये नुकसानदेह हो जाएगा, इसीलिए ये इसी तरह यूज़ किया जाता है। 1 बाल्टी के अंदर 2.5 मग डलेंगे और ये जो आप छिलके जो कपड़े के ऊपर आ जाएंगे, मलमल के ऊपर आ जाएंगे, ये वापस से आप बाल्टी में डाल दें। इसे दोबारा से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के अंदर मज़ीद और छिलके और पानी डाल के आप दोबारा ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह चारों बाल्टियों में मैं फर्टिलाइज़र डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से कप की मदद से जो भी आप चीज़ ले रहे हैं डालने के लिए, ये मैंने मग लिया हुआ है, इसी से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। अब आप नॉर्मली जैसे आप पौधों को पानी देते हैं, इसी तरह आपको एक एक मग जो है पौधों में डालते जाना है और इसी तरह से इनको तमाम पौधों में फर्टिलाइज़र डाल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद आपके पौधे बहुत ही हरे भरे, घने और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हैं क्योंकि ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद आपके पौधों को हर किस्म के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। क्योंकि ये केमिकल से पाक और ऑर्गेनिक और नेचुरल सब्जियों और फलों के छिलकों से तैयार किया गया है। इसके अंदर
मिनरल्स, प्रोटीन्स, हर किस्म के विटामिन्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, इसे यूज़ करने के बाद यकीनन आपके पौधे फलों से और फूलों से भर जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। तो आप इसका यूज़ 10 से 15 दिनों में दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।